गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोएम मेटामॉर्फोसिस, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है। इसमें मेटामॉर्फोसिस मतलब ऐसी एक स्थिति जिसमें कोई भी जीव अपने युवा अवस्था को प्राप्त करता है या वो छोटे से बड़ा होता है ना। उस कंडीशन को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये पोयम बच्चों को, जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल में एंटर होते हैं, वो कुछ जानते नहीं हैं, थोड़े हिचकिचाए से, डरे से होते हैं, उनकी तुलना एक कैटरपिलर से की है। कैटरपिलर लार्वा कैसे एक लार्वा सुंदर सी तितली में चेंज हो जाता है, तो उस बच्चे की तुलना उस कैटरपिलर से की गई है जो कि एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में चेंज होता है ना। तो आइए हम इसको देखते हैं। A caterpillar changes into a beautiful butterfly before undergoing many pleasant and unpleasant changes। एक छोटा सा लार्वा जो बहुत सुंदर सी बटरफ्लाई में, तितली में चेंज होता है, उसके पहले वो कई अच्छे बुरे या यूँ कहें कई सारे उनमें चेंजेस उसके अंदर आते हैं। The little children who have just entered the school also experience many changes in the classroom before completing their studies and come out more confident। अब जैसे एक लार्वा बटरफ्लाई बनने में कैसे उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं, चेंजेस आते हैं, कई स्थितियों से वो गुजरता है, ऐसे ही एक छोटा सा बच्चा जो कि आज जो फर्स्ट टाइम, है ना, स्कूल में पहली बार जब वो एंटर होता है तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। उसके एक्सपीरियंस भी बदलते हैं, कई एक्सपीरियंस वो लेता है, कई अनुभव उसको होते हैं क्लासरूम में। और अपनी जब स्टडीज़ कंप्लीट करने के पहले वो जैसा रहता है ना, कैसा रहता है, हिचकिचाया सा कुछ हुआ सा वो रहता है, लेकिन जब उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती तो उसके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस, वो बहुत आत्मविश्वास से भर जाता है। तो ये पोएम हम स्टार्ट करते हैं। कोशियस कैटरपिलर, कोशियस में सजग, सावधान या चौकस एक कैटरपिलर लार्वा, मतलब कि ऐसा जो लार्वा रहता है, जो सजग लार्वा मतलब जो जीवित है, जो इसमें आगे हम जिसमें प्रोसेस हो सकती है, उसको बोलते हैं सजग कैटरपिलर, सजग लार्वा, कोशियस कैटरपिलर। अप्रोच माय क्लासरूम डोर, यहाँ पे कोशियस कैटरपिलर मतलब यहाँ पर ये छोटा बच्चा, ठीक है, एक छोटा बच्चा, कैटरपिलर की तुलना बच्चे से की गई है जो कि अभी बिल्कुल नया क्लासरूम में आ रहा है। अप्रोच माय क्लासरूम डोर, मेरी क्लासरूम के, ये एक्चुअल में ये जो पोएम है ये टीचर बता रही है, टीचर अपने अनुभव बता रही हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा एक छोटे लार्वा के जैसे उनकी क्लासरूम में आता है और कैसे वो एक जैसे लार्वा सुंदर बटरफ्लाई बन जाता है, ऐसे कैसे वो बच्चा पढ़ता है, सीखता है और सीखते हुए उसमें कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो ये एक टीचर अपनी भाषा में ये बता रही है। अप्रोच माय क्लासरूम डोर, एक छोटा सा लार्वा जैसा बच्चा मेरे क्लासरूम के दरवाजे पर आता है। रिलेक्टेंट टू रिलीज देयर मदर्स टाइट हैंड, वो रिलेक्टेंट मिस होता है, सकुचाता हुआ, उसकी इच्छा नहीं है ना, उसकी इच्छा नहीं है, उसकी रुचि नहीं है कि वो अपनी मम्मी के जो टाइट हैंड उसने पकड़ रखे हैं उनको वो छोड़े। अ टेंगल ऑफ टीयर्स एंड स्माइल और खुशी और आंसू में उलझा हुआ उसका एनवेलप देयर फ्रेजाइल फ्रेम, उनका नाजुक बदन डर और भय से, विथ जॉय एंड फियर, डर और खुशी से वो क्लास मतलब वहाँ पर आता है। कामली रिश्योरिंगली मतलब शांत और निश्चिंता से, आई टेक देयर हैंड इन माइन, मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेती हूँ।
एंड वी बिगन अ जर्नी फिल्ड विथ चेंजेस, और हम बदलाव से भरी यात्रा को शुरू करते हैं। दस द नर्सिंग बिगिन, अब उसका पालन पोषण स्टार्ट होता है। विद इन द कन्फाइन ऑफ दिस क्रिसलिस कॉल्ड क्लासरूम, जिसको हम क्लासरूम बोलते हैं, उसके अंदर इस बच्चे की क्रिसलिस स्टार्ट होती है। इस बच्चे की आगे का उसको किनारा मिलता है, मतलब आगे का उसका प्रोसेस स्टार्ट होती है। चेंजिंग वॉइसेस कैन बी हियर्ड, यहाँ पर हम कई बदलती हुई आवाज़ें सुन सकते हैं, जैसे आई कांट बिकम, आई विल ट्राई एंड देन आई डिड इट। हम जैसे सुन सकते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये इसके लिए कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई, आई डिड इट, मैंने कर लिया, है ना। जैसे आप लोग बोलते हैं ना छोटे बच्चे, मैम आई डिड इट, है ना, आई विल ट्राई, मैं ऐसा करूँगा। ये सब चीज़ें हम उसमें, ये बदलती हुई आवाज़ें हम उसमें सुन सकते हैं। मतलब सबसे पहले जब बच्चा आता है तो वो बिल्कुल नया रहता है ना, वो क्या बोलता है, आई कांट बिकम में, मतलब वो नहीं कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बाद में वो बोलता है आई विल ट्राई, मतलब मैं इसके लिए कोशिश करूँगा, कर रहा हूँ, है ना। एंड देन और लास्ट में आप लोग जब सब चीज़ सीख जाते तो आप लोग क्या बोलते हो, आई डिड इट, हमने ये कर लिया। तो ऐसी आवाज़ें वहाँ पर सुनी जा सकती हैं। ये चेंजिंग वॉइस मतलब बदलाव। देखो इसमें बताया है कि कैसे एक बच्चा जिस चीज़ के लिए मना करता है, बाद में वो चीज़ें वो कर सकता है, कर लेता है क्लासरूम में। नो लॉन्गर कोशियस कैटरपिलर, नाउ इमर्जिंग बटरफ्लाई। अब ये छोटे कैटरपिलर्स, अब ये लार्वा नहीं बचे हैं, ये तो बच्चे अब क्या हो गए हैं, बटरफ्लाई, उभरती हुई बटरफ्लाई तितली ये बन गए हैं। कॉन्फिडेंट एंड रेडी फॉर देयर फ्लाइट, अब इनमें आत्मविश्वास आ गया है और वो अपनी उड़ान के लिए तैयार हैं। ऑल्दो इट हैपन्स एवरी ईयर, आई ऑलवेज स्टैंड अमेज्ड टू विटनेस सच अ मिरेकल एज दिस। ऐसा हालांकि ऐसा हर साल होता है और मैं ये सब चमत्कार देखकर हैरान होती हूँ। आई हेयर द रसलिंग ऑफ देयर विंग्स, मैं उनके पंखों की सरसराहट सुन सकती हूँ। एज माई बटरफ्लाइज टेक फ्लाइट, और अब मेरी जैसे कि मेरी जो तितलियाँ हैं वो अब उड़ने के लिए तैयार है। माई हार्ट इज़ फिल्ड विथ प्राइड एंड सेलिब्रेशन, मेरा जो मन है वो फ़ख्र से और गर्व से, खुशी उत्सव से भर जाता है। बट द सेलिब्रेशन टाइम इज़ शॉर्ट, लेकिन ये जो उत्सव का टाइम है ये बहुत छोटा होता है। फॉर वाइल मेमोरीज ऑफ सैड गुड बाइज हैंग हैवी ऑन माई हार्ट, आई टर्न विथ टीयर फिल्ड आइज टू सी आउटसाइड माई डोर। अब आप लोग जब सब चीज़ सीख जाते हो, आपका जब स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती तो आप चले जाते हो, है ना। तो ये जो वो बोल रही हैं टीचर की हमारी खुशी बहुत छोटी होती है, फिर अलविदा कहने का टाइम आ जाता है और मेरा मन बोझ से भर जाता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं फिर अपने दरवाजे की तरफ देखने लग जाती हूँ। मोर कॉशियस कैटरपिलर रिलक्टेंट टू रिलीज देयर मदर्स टाइट हेल्ड हैंड, और मैं वापस से बाहर देखने लग जाती हूँ कि और छोटे लार्वा, सजग लार्वा आ रहे हैं, है ना, जो जिनकी इच्छा नहीं है अपनी मम्मी के टाइट हैंड्स छोड़ने की। तो ये पोएम हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।